Assalamu alaikum. You are watching Vibe Sports Media. I am Shanil Hussain with the hope that wherever you all are fine and shine. भाई जैसे स्क्वाड पाकिस्तान का अनाउंस हुआ है, लग तो ऐसा ही रहा है कि ये दुनिया का कोई बदतरीन स्क्वाड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस कर लिया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की राय आ रही है कि ऑब्वियसली हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, हर किसी का अपना अपना वे ऑफ थॉट्स होता है। तो वसीम अकरम द ग्रेट वसीम अकरम से भी किसी ने पूछा कि आपने पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला कि आई वाज़ बिट सरप्राइज़्ड कि ऑब्वियसली फ़हीम अशरफ के इंक्लूजन पे तो सारे लोग सरप्राइज़ हैं भाई। आमिर जमाल का नाम था जो लास्ट तक भी यही चल रही थी बातें कि आमिर जमाल होंगे, बट इन द एंड क्या मिला हमें? हमें राणा, द ग्रेट राणा फ़हीम अशरफ, बेन स्टोक्स, हमारे जो चाइना के बेन स्टोक्स हैं, हमें वो मिले। अब उस पे यही उन्होंने बोला कि एक प्लेयर की जो लास्ट 20 मैचेस की जो परफॉर्मेंस है विद द बैट, उसका एवरेज जो है वो 9 का है, और विद द बॉल उसका एवरेज जो है वो है 100। और उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो फहीम अशरफ को ऑलराउंडर बोलते हैं। अब वो ऑलराउंडर नहीं है भाई। वो उसने कभी भी बैट से ना मैच जिताया ना बॉलिंग से मैच जिताया है। वो 23 के एशिया कप से, जो 23 का एशिया कप जो श्रीलंका में हुआ था, उसके बाद फिर जो सिलेक्शन होनी थी वर्ल्ड कप की टीम के लिए, उससे उसको क्यों बाहर किया गया था? इसी वजह से बाहर किया था कि भाई उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। एक प्लेयर की परफॉर्मेंस ही ऐसी नहीं है, आप कैसे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं? चाहे वो किसी की भी पर्ची हो यार। कीपिंग इन माइंड ये इवेंट आपके कंट्री में हो रहा है, ये एक तो ये बड़ी खुशाइंद बात है, प्राइड बात है हमारे कंट्री के लिए। और आप इस इन चीज़ों को अवेल करो। हम है कि हम अवेल ही नहीं कर रहे हैं इन अपॉर्चुनिटीज़ को, कि हमारे कंट्री में एक टूर्नामेंट आया है तो हम उस पे कुछ कोशिश करें जीतने की। हम पर्चियों पे पर्चियाँ डाले जा रहे हैं। अब ऑब्वियसली ओपनर का उससे सवाल हुआ तो उन्होंने भी ये बोला कि भाई स्पेशलिस्ट ओपनर आपके पास नहीं है, तो उन्होंने भी यही सजेस्ट किया जो बातें अब सोशल मीडिया पे ही चल रही हैं कि बाबर शुड ओपन विद द फखर, क्योंकि उन्होंने यही बात की कि बाबर के पास जो टेक्निक है वो बेहतर टेक्निक है, तो ही मस्ट ओपन विद द फकर। अगर वो 50 ओवर खेलते हैं तो वो टीम हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो उसके इर्द गिर्द खेलेगी। तो अब ऑब्वियसली द ग्रेट वसीम अकरम है, तो अब उस पे उन्होंने कुछ देख के ही बोला होगा। बाकी मुझे लग रहा है कि हमारे स्क्वाड में एक आधी चेंज में भी हो, क्योंकि 11 तक आप चेंज कर सकते हैं। फिर 11 के बाद जैसे 12 तारीख होगी तो फिर आपको टेक्निकल कमेटी के पास जाना पड़ेगा, कोई ऐसा सॉलिड रीज़न देना पड़ेगा। एक्सेप्ट यू वोंट बी एबल टू चेंज योर स्क्वाड अगर आप सॉलिड रीज़न नहीं दे सकते। बाकी ऑब्वियसली ट्राई सीरीज़ का जो है वो अब 8 तारीख से शुरू होनी है ट्राई सीरीज़, और न्यूजीलैंड की टीम भी आज लैंड कर जाएगी पाकिस्तान में। फिर उनका ऑब्वियसली जो प्रैक्टिस सेशन वो एक दिन का रेस्ट करेंगे। पाकिस्तान टीम जो है वो कल से प्रैक्टिस सेशन अपने स्टार्ट कर देगी। उसमें देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस होती है पाकिस्तान की टीम की, क्योंकि अगर मैं आपको तीनों टीम्स अगर ट्राई सीरीज़ की मैं बताऊं कंपेयर करके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड का ऑब्वियसली कैप्टन इस बार जो है वो मिचेल सैंटनर हैं। फिर ऑब्वियसली कैन विलियमसन भी हैं, मिचेल ब्रेसवेल हैं, मार्क चैपमैन हैं, डेविन कॉनवे हैं, लॉकी फर्गसन है, मैट हेनरी हैं, टॉम लैथम हैं, डैरिल मिचेल, विल ओरोकी है, ग्लेन फिलिप्स हैं, रचिन रविंद्रा है, और बेन स्टेयर्स हैं, नथन स्मिथ हैं, और विल यंग हैं। अगर आप इसमें स्पिन देखेंगे ना, और पाकिस्तान की जो मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जहाँ पे मिस कर रहा है मिडिल में, मिडिल में आपके ना फास्ट बॉलर्स विकेट ले रहे हैं ना आपके स्पिनर्स की उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। तो दैट इज़ अ बिग कंसर्न फॉर पाकिस्तान टीम, क्योंकि आप के ना स्पिनर्स अगर मिडिल में ना विकेट वो लेंगे ना फास्ट बॉलर्स लेंगे तो आप कैसे टैकल करेंगे? ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर जो है सारी टीम्स का जो बहुत ही तगड़ा है। आप इनका देखें कि इनका डैरेन मिचर और केन विलियमसन इनके मिडिल में होंगे, फिर 5-6 पे इनका फिलिप्स आएंगे। अब अगर आप मैं इनकी टीम बनाऊं तो ऑब्वियसली डेविन कॉनवे और टॉम लैथम जो है वो ओपनिंग करेंगे, फिर वन डाउन पे कैन विलियमसन होंगे, 4 पे इनका डैरिल मिचेल आ जाएगा, या अगर डैरिल मिचेल नहीं भी आता तो
4 पे इनका सचिन रविंद्रा आ सकता है, फिर डैरिल मिचेल 5 पे आ जाएगा, 6 पे इनके पास चैपमैन का भी ऑप्शन है, 6 पे इनका पास ग्लेन फिलिप्स का भी ऑप्शन है। टीम तो देखें ना आप अगर, और 7 पे इनका मैचल ब्रेसवेल है। अब ब्रेसवेल सेंटनर दो इनके पास प्रॉपर स्पिनर हैं, फिर अगर फिलिप्स खेलता है तो ये तीसरा उनके पास ऑप्शन हो जाता है। आई वॉज बिट सरप्राइज कि इनका जो फास्ट बॉलिंग का जो अटैक है ना, फास्ट बॉलिंग की जो इनका है, मैट हेनरी है, लॉकी फर्गसन है, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि दूसरी टीम्स के कंपैरिजन में वीक लग रहा है, क्योंकि इस बार इनके पास टिम साउथी भी नहीं होंगे और ट्रेंट बोल्ट भी नहीं होंगे। अगर वो होते तो इनका स्कोर बहुत ही तगड़ा बन जाता, क्योंकि बैटिंग तो इनकी बहुत ही तगड़ी है। इनकी 7 पे तो मिचेल ब्रेसवेल आ रहा है, और मैं वहीं पे अगर आपसे मैं अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं, चले पहले साउथ अफ्रीका डिस्कस करते हैं, तो उनकी जो है वो टेम्बा बावूमा है, टोनी डी जॉर्जी है, रेसी वंडरडूसन है, एडन मार्करम है, हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर, विलियम मल्डर है, कागिसो रबाडा है, मार्को यानसन है, केशव महराज है, लुंगी इंगिडी, तब्रेज शमसी, प्रेस्टन स्टब्स, ब्रियान रैकल्टन और एंड्रिक नोकिया। इन्होंने भी देखें 2 स्पिनर्स उठाए हैं, केशव महराज और तब्रेज शमसी, और दोनों के दोनों प्लेइंग 11 में खेलेंगे। और तीसरा इनके पास ऑप्शन कौन सा आता है? एडन मार्करम का। ये चीजें जो है ना, ये चीजें बहुत ही लैक करती हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में। अगर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के स्क्वाड में इन्होंने बाबर आजम हैं इसमें, और फखर जमान है, कामरान गुलाम है, सऊद शकील है, तैयब ताहिर है, फ़हीम अशरफ है, सलमान अली आगा है, और खुशदिल शाह है। फिर विकेट कीपर्स की अगर मैं बात करूं तो उस्मान खान और मोहम्मद रिजवान हैं। स्पिनर सिर्फ एक है, स्पेशलिस्ट स्पिनर सिर्फ पाकिस्तान ने एक उठाया है, जो कि है अबरार अहमद। फास्ट बॉलर्स ऑब्वियसली मोहम्मद हसनैन है, हारिस हो गए, शाहीन हो गए, और नसीम हो गए। मिडिल में इनके पास सिर्फ मोहम्मद हारिस होंगे बॉलिंग करने के लिए। फिर ऑब्वियसली 30 ओवर के बाद फिर शाइन और वो स्पेल आएगा। अगर बीच में पार्टनरशिप लगती है तो आपके पास ऐसा कोई स्पिनर नहीं है जो कि आपको ब्रेक थ्रू लेके दे, तो सुफियान मुकीम आपको 100% चाहिए। जो मैं बात कर रहा हूँ कि इनको ट्राई सीरीज में, ये तो शुक्र है कि इनकी पहले चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज है, क्योंकि हमें देर से थोड़ी सी बातें समझ में आती है ना पाकिस्तानियों को। इनको स्पिनर्स चाहिए होगा भाई मिडिल में। यूएई में आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैच होना है यार इंडिया के साथ, वहां पे आपको 2 स्पिनर्स आपके पास होने ही चाहिए। सुफियान मुकीम मस्ट है। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो उधर कुलदीप यादव खेलेगा, अक्षर पटेल खेलेगा, और रविंद्रा जडेजा भी खेलेगा, और वो तीनों तगड़े हैं स्पिन में। आपके पास सिर्फ अबरार होगा, बाकी आपके पास जो है वो खुशदिल और सलमान अली आगा का ऑप्शन होगा। तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन खुशदिल और आइदर ऑन केजी और आइदर ऑन आगा एज वेल, क्योंकि वो आपको उतनी रिलायबिलिटी नहीं देंगे बॉलिंग में जितनी आपके पास सुफियान मुकीम। आप देखें ना, उसकी परफॉर्मेंस तो है ना भाई, साउथ अफ्रीका में उसने अच्छा परफॉर्म किया है, जिम्बाब्वे की टीम के अगेंस्ट उसने अच्छा परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया में सुफियान ने अच्छा परफॉर्म किया। तो हम क्यों हमेशा जो बच्चे का, जिसका बच्चे का कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है, तो हम उसको फौरन से ड्रॉप क्यों करते हैं भाई? आपको क्या जरूरत है उस्मान खान की? पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है, अगर अल्लाह ना करे अगर कोई इंजर्ड होता है तो आपके पास रिजर्व आप रखें अपने साथ, ट्रैवल करवाएं उसको, और वो आपका आ जाएगा रिजवान की जगह पे। पहले तो रिजवान इंजर्ड अल्लाह ना करे कि हो, आपके पास क्या जरूरत है? चले आप अगर उस्मान खान को अगर आप रिजर्व कीपर, अपना बैकअप विकेट कीपर रखते हैं, तो व्हाई डू यू नीड तैयब ताहिर या फ़हीम अशरफ? आपको क्यों चाहिए? आपके पास बैटर्स हो तो गए 4-5, तो ये हो गए बाबर, फखर और कामरान, सऊद, तो ये 5 ये हो गए, छठा आपके पास रिजवान आ गया। तो व्हाई डू यू नीड फ़हीम अशरफ? खुशदिल शाह है आपके पास, सलमान अली आगा है, 8 आपके पास बैटर है, तो आप इतने आप कहाँ करोगे भाई? 4 फास्ट बॉलर आपके किसी भी ग्राउंड पे आपके प्लेइंग 11 का ऐसा नहीं बनेंगे। किसी भी ग्राउंड पे आप जाएंगे, आप यूएई में क्या 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे आप? या कराची में आप 4 फास्ट बॉलर के, आपके दोनों मैचेस पहले हैं इंपॉर्टेंट। अगर उनमें से कोई दोनों अगर आप हार गए ना, तो फिर आप बाहर हो टूर्नामेंट से, फिर कोई चांस नहीं होगा, चाहे वो नेट रन रेट पे बात क्यों ना आ जाए। और तीसरा मैच कीपिंग इन माइंड आपका रावलपिंडी में है। रावलपिंडी की वेदर जो है वो इतनी कोई प्रेडिक्टेबल नहीं होती है। अगर वहां पे बारिश हो गई, 19-20 हो गया, तो भाई आप गए टूर्नामेंट से बाहर। वाई यू कांट अंडरस्टैंड? आपको क्यों बात समझ में नहीं आती? आपको स्पिनर्स चाहिए, सुफियान मुकीम आपको 100% चाहिए।
अब मुझे समझ में नहीं बात आती कि इस पे मोहम्मद रिजवान ने कैसे एग्री हुआ है कि सिर्फ एक उसको स्पिनर चाहिए। सुफियान मुकीम आपको देखें, एक तो लेफ्ट आर्म है, चाइनामैन, और वैरायटी बहुत है। और अगर आप देखेंगे कि इंडिया के पास जो है लेफ्ट हैंडर बैटर्स कम हैं, और न्यूजी के पास भी कम है। न्यूजी के पास एक चैपमैन है बीच पे, और टॉप में उनका टॉम लेथम है, और डेविन कॉनवे ओपनर है। तो ऑब्वियसली वो अगर ऊपर से हमारे फास्ट बॉलर अगर ब्रेक थ्रू लेके देते हैं तो बीच में इनका वो आएंगे, कैन विलियमसन होंगे। तो चाइना मैन आपको पास चाहिए भाई। रचिन रविंद्रा उनके पास, देखें आप उनके न्यूजीलैंड के स्पिनर देखें, रचिन रविंद्रा होंगे उनके पास, और मिचेल सैंटनर होंगे, ग्लेन फिलिप्स आ गए उनके पास। तो उन्होंने अपने ऑप्शंस देखे कैसे, उनको मिचेल सैंटनर कैसे यूटिलाइज करता है वो उस पे होगा। फिर देखिए आप साउथ अफ्रीका देखें, केशव महराज और तबरेज शमसी होंगे। तो हम जो हैं वो हम बहुत लैग कर रहे हैं। हमें मुझे तो थोड़ा सा डाउट भी होने लगा है कि जिस तरह का इन्होंने स्क्वाड उठाया है, तो इन्होंने खाना पूरी, जैसे होता है ना कि भाई चलो बस ये मेरा लड़का, आप उठा लें, आप उसको बस खिलाएं बस इसको ही, जैसे छोटा बच्चा जैसे जिद करता है ना गलियों में, कि उसका फिर बाप बाहर निकल आता है कि चलो यार मेरे बेटे को दो यार बैटिंग दो तो बॉल खेलेगा। तो इधर भी यही हुआ है कि आप मेरे बच्चे को खिलाएं, आप बस उसको स्क्वाड में रखें, बस खेले ना खेले बस स्क्वाड में होना चाहिए उसका नाम। हम कभी भी मेरिट पे, जब तक हम मेरिट पे डिसीजन नहीं करेंगे, मेरिट पे सिलेक्शन आपकी नहीं होगी, आपकी नीयतें ठीक नहीं होंगी, आप कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे। मेरी बेस्ट विशेस है आपके साथ, बट द थिंग इज कि आपके वो काम ही नहीं है ना कि बंदा कोई आपको बेस्ट विशेस भी दे। पहले तो चले बाबर कैप्टन था तो ये बातें होती थी कि दोस्ती यारी है, ये वो है। अब बाबर कहाँ है कैप्टन? अब तो बाबर कैप्टन नहीं है, तो दोस्ती यारी तो अभी नहीं है, चलिए ना। तो अभी आपको ये बातें समझनी चाहिए कि दोस्ती यारी कभी भी नहीं चलती है। ये हर किसी प्लेयर का कहीं ना कहीं पे कनेक्शन है, तो वहां से फिर कॉल्स आती है। वरना तो फहीम अशरफ की क्या परफॉर्मेंस थी रिसेंट पास में। उनको, मैं तो ये बोलता हूँ कि उनको मीडिया के सामने आना चाहिए था, सेलेक्टर्स को। दे शुड हैव टोल्ड टू मीडिया कि भाई हमने फहीम अशरफ को इस बुनियाद पर सिलेक्ट किया है। तो हम भी देखते हैं ना कि किस वजह से उन्होंने सिलेक्ट किया है, ऐसी क्या मतलब ऐसी क्या चीज उन्होंने देख ली फहीम अशरफ में। मैं बिलावजह का किसी प्लेयर को क्रिटिसिज्म नहीं करता हूँ, किसी भी प्लेयर पे। बट अगर आप किसी के साथ नाइंसाफी करेंगे तो आप के साथ भी गलत हो सकता है। तो सुफियान मुकीम का राइट बनता है और आमिर जमाल का राइट बनता था। आप अब वसीम जूनियर कहाँ जाए? वसीम जूनियर, आप मोहम्मद हसनैन से अच्छा तो वसीम जूनियर था, आप उसको रखते। अब वसीम जूनियर भी नहीं है, वो आपको 7-8 पे तो वो भी आपको बैटिंग करके देता। मुझे ये समझ में नहीं आती फ़हीम अशरफ पे किस तरह से इन्होंने जो एग्री किया है मोहम्मद रिजवान ने, या मोहम्मद रिजवान की इस स्क्वाड में से है भी या नहीं है, ये भी देखने वाली बात होगी। ट्राई सीरीज में सारा पता चल जाएगा कि पाकिस्तान टीम क्या करेगी चैंपियंस ट्रॉफी में। क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ कि बेस्ट विशेस तो हैं इनके साथ, बट बैटिंग में चलो समहाउ ये मैनेज कर लेंगे, बट बॉलिंग में आपकी मेन होती है। बैटर्स आपको एक मैच जिता देंगे, टूर्नामेंट जब आपको जीतना हो ना तो आपको बॉलर्स जिताएंगे। तो अब देखते हैं, कल इनका प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट होने जा रहा है लाहौर में, और टीम्स जो है वो कल रिपोर्ट भी करेंगी होटल में। तो देखते हैं, न्यूजीलैंड की टीम भी कल सुबह तक पहुंच जाएगी। आज बल्कि आज पहुंचाई, आज पहुंचेगी वो न्यूजीलैंड की टीम। तो साउथ अफ्रीका की टीम भी 5 या 6 को वो भी पहुंच जाएगी। तो फिर देखते हैं क्या परफॉर्मेंसेज होती हैं। अभी तक के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।